हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर और बहुत कुछ हम लोग सर्च एड्स के बारे में सीख चुके हैं। गाइस, हम लोगों ने देखा कि कैंपेन लेवल पर अलग अलग कौन सी सेटिंग्स होती हैं। हम लोगों ने देखा किस टाइप से हम लोग एड ग्रुप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाते हैं, किस टाइप से हम लोग कीवर्ड की थीमिंग करते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारी एड कॉपी, कि एक्चुअली जो हमारी एड कॉपी होगी उसको हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किन दो तरीकों से आप एड कॉपी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, या जो सर्च एड आप अपने बनाते हैं, एक्चुअल जो आपके सर्च एड होते हैं, जो एक्चुअली ट्रिगर होंगे, जो यूजर को दिखाई देंगे, वो किस तरीके से आप बना सकते हैं और दो कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो गाइस, अभी की बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास जो दो ऑप्शंस हैं उनमें एक है एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड, जो बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत टाइम से जो है हमारे पास है एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स, और दूसरा जो हमारे पास मेथड है अपने टेक्स्ट एड्स क्रिएट करने का वो है हमारा रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड। बट अभी और रिसेंट कुछ टाइम से गूगल के जो टेक्स्ट एड्स बनाने के अलग अलग तरीके ना, उसमें गूगल बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, बड़े नए नए अपडेट्स लेकर आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि कुछ टाइम बाद ये होगा कि जो एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स हैं उनको क्रिएट करने का ही ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स नहीं क्रिएट कर सकते, केवल और केवल आपको रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। फाइन, और ये चीज होने वाली है एक्चुअली 2022 में। और यहां पर अगर आप देखें मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, तो यहां पर एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। ये गूगल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि स्टार्टिंग 30 जून 2022 यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू क्रिएट और एडिट एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स। मतलब आप ना बना पाएंगे ना एडिट कर पाएंगे, जो आपके ऑलरेडी बने हुए होंगे वही बस रन होंगे। तो बात हो रही है 2022 की, ज्यादा दूर नहीं है ना। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि अगर आप गूगल एड्स को फॉलो कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो रीसेंट अपडेट्स वगैरह हैं उनको ही फॉलो करें, क्योंकि ओवर द टाइम अभी मैंने पिछले कुछ 3-4 सालों में देखा है कि बहुत तेजी से गूगल एड्स जो है ना अपने प्लेटफॉर्म में जो है चेंजेस कर रहा है, बड़े नई नई चीजों को जो गूगल एड्स है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेन टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पर एक्चुअली हम लोग डिफरेंस समझने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स में और एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स में क्या डिफरेंस है, और क्यों आखिर जो गूगल है वो एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स को बंद कर रहा है, रिस्पॉन्सिव की तरफ क्यों मूव हो रहा है, और जो बिगिनर्स हैं उनको ये ऑप्शन कहां पर दिखता है। क्योंकि अभी अगर आप टेक्स्ट एड्स बनाने जाएंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जो आपको ऑप्शन मिलता है वो रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स ही मिलता है। कहने का मतलब, अगर आप कोई सेटिंग में जाकर चेंज नहीं करना है तो बाय डिफॉल्ट जो आपको ऑप्शन मिलता है वो रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स का ही मिलता है। फिर अंदर सेटिंग्स में जाकर आपके पास एक ऑप्शन होता है जहां से आप पुराने एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड के ऊपर स्विच कर सकते हैं। बट जैसे कि गूगल ने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि भाई एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स को बंद करना है, तो पहले से ही जो उनके यूजर्स हैं ना उनको थोड़ा सा यूज टू कराए दे रहा है गूगल एड्स कि भाई थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड से और उसी के ऊपर काम करना शुरू कर दो। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर, और वहां पर हम लोग जब टेक्स्ट एड्स बनाने जाएंगे, ठीक है, अपने कैंपेन के अंदर जब हम लोग टेक्स्ट एड्स बनाने आएंगे तो क्या क्या ऑप्शन दिखते हैं, किस टाइप का इंटरफेस दिखता है, उसको क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इन दोनों चीजों का डिफरेंस समझ लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि गूगल के हाथ में भाई कि अगर वो एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स बंद कर रहा है तो मजबूरी बस हमें रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स पे ही काम करना पड़ेगा। फाइन, तो गाइस जैसा आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में, और सिंपली अगर मैं चाहूं तो कोई कैंपेन यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। लेट्स से ये मैं सर्च 7 कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके अंदर मुझे कोई एक एड क्रिएट करना है। फाइन, तो जैसे मैं क्रिएट एड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख रहे हो यहां पर मुझे रिस्पॉन्सिव सर्च एड दिख रहा है, कॉल एड दिख रहा है। ठीक है, कॉल एड को मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन ये भी है। फाइन, बट अगर अभी हम लोग सर्च एड्स की बात करें तो बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स एंड एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स। तो रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहां पर देखें तो रिस्पॉन्सिव सर्च एड आपको दिख रहा है, बट एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड अभी आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि बंद तो 2022 के बाद होगा ना, तो अभी से क्यों दिखना बंद हो गया। तो अगर हम लोग रिस्पॉन्सिव जो हमारा सर्च एड है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करें और इसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्सिव यहां पर एड बनाने जाए, जो कि ये है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाते हो। बट यहां पर आप देखो एक लाइन आपको लिखी हुई है, क्रिएटिंग वन रिस्पॉन्सिव सर्च एड कैन गिव यू बेटर परफॉर्मेंस देन मल्टीपल टेक्स्ट एड्स। ठीक है, यूज एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स इंस्टेड। तो अभी भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप स्विच करना चाहो नो प्रॉब्लम, आप यहां पर स्विच कर सकते हो, बट जैसे ही स्विच करने जाओगे आपको नोटिफिकेशन यहां पर दे देगा कि भाई कुछ टाइम के बाद
जो एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स है ना उनको आप एडिट कर पाओगे ना आप नए बना पाओगे। जो अगर चल रहे हैं आपकी कैंपेन में ऑलरेडी तो वो चलते रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं आएगा। बट अगर आप उसको भी एडिट करना चाहते हो तो उसका भी एक्चुअल आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। फाइन, तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग कि जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स में और सर्च एड्स में। फाइन, तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ हेडलाइंस है वो कितनी मिलती है, यहां पर आपको 3 हेडलाइंस मिलती है एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स में। 3 ही ऑप्शंस होते हैं, H1 H2 S3 3 ऑप्शंस होते हैं। आप तीनों ऑप्शंस आपको यहां पर भर के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको हेडिंग्स बनाने का ऑप्शन मिलते हैं। हेडिंग्स बनाने के ही अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 15 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब आप बोलोगे 15 ऑप्शंस का क्या मतलब है? ठीक है, 3 ही अगर वहां पर दिखती तो इन्होंने 15 ऑप्शंस क्यों दिए? तो गाइस जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड है ना ये काम ही करता है गूगल की मशीन लर्निंग के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अब गूगल क्या कर रहा है गाइस, पिछले कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं गूगल के जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो इस टाइप के चेंजेस हैं कि वो मैनुअल जो सेटिंग्स है ना उनका ऑप्शन कम से कम कर रहा है और ऑटोमेटेड सेटिंग्स के ऊपर गूगल ज्यादा ध्यान दे रहा है। गूगल चाहता है कि यूजर को मैनुअली कम से कम चेंजेस करने पड़े और अगर एड डिस्प्ले कराना है, कौन सी हेडलाइन डिस्प्ले करानी, कौन सा डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कराना है, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करके गूगल ही डिस्प्ले करा दे। ठीक है, गूगल ही शो करा दे। तो गूगल को इस वक्त जो ज्यादा भरोसा है वो अपनी मशीन लर्निंग और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। फाइन, तो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का बेस ही वही है कि काम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे करता है। तो यहां पर ये आपको 15 जो है हेडलाइंस मेंशन करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना, आपको बहुत सारी 15 अप टू 15 हेडलाइंस यहां पर मेंशन करने का ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, बट एक्चुअली जब आप ऐड देखते हो तो 15 हेडलाइंस नहीं दिखती। जैसे मैं यहां पर एंटर करता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं एंटर करता हूं सिंपली। ठीक है, तो आप देख रहे हो अगर हम इसी की बात करें तो यहां हमें 2 हेडलाइंस दिख रही हैं, यहां पर भी आप देखो 2 हेडलाइंस, यहां पर भी आपको देखो 2 हेडलाइंस। तो फिर आखिर इस रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में इतनी 15 हेडलाइंस देने का क्या मतलब है? तो एक्चुअली 15 हेडलाइंस का मतलब आप 15 ऑप्शंस यहां प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप 15 ऑप्शंस यहां प्रोवाइड कर रहे हो। अब यूजर क्वेरी करेगा, ठीक है, जैसे ही यूजर क्वेरी करेगा गूगल चेक करेगा कि अच्छा इस क्वेरी से रिलेवेंट ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, ये पर्टिकुलर कीवर्ड जिस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर है उसके अंदर ये सारे एड्स हैं। तो अगर वो कीवर्ड किसी पर्टिकुलर एड को ट्रिगर करेगा तो उसी एड ग्रुप में से किसी एड को ट्रिगर करेगा। फाइन, तो अब गूगल चेक करता है कि एड में जो 15 हेडलाइंस लिखी हुई हैं और यूजर ने जो इस साइड क्वेरी मारी वो क्वेरी इन 15 हेडलाइंस की कितने रिलेवेंट है और किस पर्टिकुलर हेडलाइन के रिलेवेंट है। हो सकता है एक बंदा क्वेरी मारे ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स वाला इस साइड जो हमारे हेडर होंगे, हेडिंग्स होंगी, उनको वो पिक कर लेगा गूगल। अगर कोई क्वेरी मार रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो वहां पर हेडिंग्स होंगी या उससे रिलेटेड जो हेडिंग्स होंगी हमारे 15 जो ऑप्शंस हमने दिए उसके अंदर उसको शो करा देगा। तो कहने का मतलब यहां पर जो हमारा एड है वो स्टैटिक नहीं है। रिस्पॉन्सिव एड्स में हमारा एड स्टैटिक नहीं है, एक तरीके से डायनेमिक एड है और अकॉर्डिंग टू यूजर क्वेरी, अकॉर्डिंग टू गूगल्स मशीन लर्निंग, गूगल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल पिक करता है कि आपने जो 15 हेडिंग्स प्रोवाइड की उनमें से जो 2-3 हेडिंग्स वहां पर शो होंगी वो कौन सी शो होंगी। फाइन, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि किस तरीके से अगर हम लोग बात करें एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स काम करते हैं और रिस्पॉन्सिव एड्स काम करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है कि रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में जो कंट्रोल होता है वो हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, गूगल के पास ज्यादा कंट्रोल होता है। और अगर हम एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स की बात करें तो जो भी हम वहां पर हेडिंग्स, जो भी हम वहां पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो सारी चीजें हमारी स्टैटिक होती हैं। यहां स्टैटिक नहीं है, यहां चीजें डायनेमिक है। फाइन, तो और डिफरेंस देख लेते हैं। यहां पर नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शंस कितने, 2 और दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन दिख जाते हैं 90 कैरेक्टर्स ईच के। यहां पर वो आपको डिस्क्रिप्शन जो है मेंशन करने के ऑप्शन देता है अप टू 4। रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स देख लो आप यहां पर। ठीक है, हम लोग यहां पर वापस आ जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स में अगर आप जाओगे तो मैं और ऐड करता हूं, 4 डिस्क्रिप्शंस के आपको ऑप्शन दे रहा है। वहीं पर अगर हम लोग एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स के ऊपर जाएं तो देखो फाइनल यूआरएल 3 हेडिंग का ऑप्शन दे रहा है, 2 डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे रहा है। तो यहां पर उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं पॉसिबल है। नंबर ऑफ हेडलाइन शोन एक्सपेंडेड में कितनी शो होती हैं, 3। ठीक है, रिस्पॉन्सिव में अप टू 3, मतलब 2 भी शो हो सकती हैं, 3 भी शो हो सकती है। नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन में कितने शो होते हैं, यहां पर 2 शो होते हैं, यहां पर कितने शो होंगे, अप टू 2। ऐसा नहीं है 4 डिस्क्रिप्शन आपके देने का मतलब ये नहीं कि चारों के चारों शो हो जाएंगे, शो 2 ही होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एड शोन 150 कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां 300 कैरेक्टरिस्टिक्स, बड़ा एडवांटेज। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट्स का क्या मतलब है, जो हमारी हेडिंग्स होती है ना, हेडिंग्स H1 H2
S2, S3 जो ये हमारी हेडिंग्स है, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, ये हमारे एक्चुअली एसेट्स है। तो इनका जो अरेंजमेंट है जिस तरीके से आपने कर दिया उसी तरीके से रहेंगे। स्टैटिक है अरेंजमेंट, यहां पर क्या है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, जैसे मैंने बताया गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग काम करती है। कंट्रोल ओवर टेक्स्ट एसेट कॉम्बिनेशन फुल, कि हमने एक ऐड बनाया, ठीक है, अब हम 2 ऐड कॉपीज बना सकते हैं यहां पर। ठीक है, एक ऐड कॉपी के अंदर जो भी हम लोगों ने हेडिंग्स रखी हैं वो फिक्स है, जो पोजीशन हमने रखी वो पोजीशन भी फिक्स है, जो डिस्क्रिप्शन हमने रखा वो डिस्क्रिप्शन भी फिक्स है, राइट। तो मैं एक ऐड बनाऊंगा एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड, उसके बाद दूसरा एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड्स बनाऊंगा, उसके बाद तीसरा जो है एक्सपेंडेड टेक्स्ट ऐड्स बनाऊंगा। तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। ठीक है, फुल कंट्रोल। यहां पर क्या है, लिटिल कंट्रोल, बहुत ही कम कंट्रोल होता है। जैसे तो अगर मैं वापस आ जाता हूं यहां पर और मैं हेडिंग लिखता हूं, जैसे यहां पर लिखता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, राइट, यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, लेट्स से दिस इज द हेडिंग। ठीक है, केवल एग्जांपल मान रहे हैं हम लोग कि ये हमारी हेडिंग। हमें यहां पर पिन करने का ऑप्शन मिलता है। हम चाहते हैं ये वाली जो पर्टिकुलर हेडलाइन है ना, ये केवल और केवल पोजीशन नंबर 1 पे शो हो। हम ये चाहते हैं कि पोजीशन नंबर 1 पे ये वाली हेडलाइन हमारी शो हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो दूसरा ले लेते हैं हम लोग यहां पर, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग, यहां ले लेते हैं हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग। ये भी हम चाहते हैं कि अगर हमारा ऐड शो हो तो ये भी हमारी फर्स्ट वाली ही पोजीशन पे शो हो। तो अगर हमारा ये वाला ऐड दिखता है, ये वाला रिस्पॉन्सिव ऐड दिखता है, तो थोड़ा तो कंट्रोल हमने कर लिया कि देखो भाई 2 ऑप्शंस हमने दिए, दोनों में हमने बता दिया कि इन दोनों में से किसी एक को जो है वो जो है फर्स्ट पोजीशन पे दिखा दो। तो किसी एक को फर्स्ट पोजीशन पे दिखाना ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा गूगल। तो आपके पास थोड़ा सा कंट्रोल था, आपने कहा मैंने 15 हेडिंग्स लिखी हैं, अब मैंने बता दिया कि ये 3 हेडिंग्स पोजीशन नंबर 1 पे अगर आए तो ठीक है, ये 2 हेडिंग्स पोजीशन नंबर 2 पे आए तो ठीक है, ये बाकी के हेडिंग्स पोजीशन नंबर 3 पे आए तो ठीक है। तो थोड़ा आपके पास कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिव एड्स। गूगल नई नई चीजें लेकर आता रहता है। गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक जो आपका एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स था वही बाय डिफॉल्ट ऑप्शन था, बट अब जो रिस्पॉन्सिव सर्च एड है वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया है। तो ऐसे कुछ भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है गाइस, पहले गूगल खुद रिकमेंड करता था कि आप रिलेवेंसी मेंटेन करने के लिए आप 2 से 3 एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स बनाएं और आप एक रिस्पॉन्सिव एड बनाएं। बट अभी क्योंकि अगले साल से जब एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स बिल्कुल गायब हो जाएगा, तब फिर रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के नंबर कितने होंगे, क्या गूगल रिकमेंड कर रहा है। तो गूगल की भी रिकमेंडेशन ना उसके ऑप्शंस के साथ साथ ओवर द टाइम चेंज होती रहती है। इन सभी चीजों को हमें कायदे से समझना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। फाइन, उसके बाद थोड़ी सी अगर हम लोग प्रो कॉन्स की बात कर लें, उसको मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स हैं उसके क्या फायदे नुकसान, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स को, क्योंकि उस चीज को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से हम लोग एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स लिखते हैं और किस टाइप से हम लोग जो हमारे रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स हैं उनको हम लोग लिखेंगे, कैसे कीवर्ड्स उसके अंदर यूज करेंगे, कैसे उनको ऑप्टिमाइज करेंगे, ये सारी चीजों की बात हम लोग करेंगे। बट यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव जो हमारे टेक्स्ट एड्स हैं उन्हीं के बारे में और उसका प्रो कॉन्स क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर हम उसके फायदों की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी है, एड स्पेस ज्यादा खींच लेगा, टेस्टिंग कैपेबिलिटीज ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती हैं और लेस ऐड कॉपीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़े से फायदे हैं, लेकिन कॉन्स भी हैं। अगर हमारी आदत पड़ गई है बहुत ज्यादा कंट्रोल लेने की तो लेस कंट्रोल मिलेगा। आप प्रीव्यू नहीं देख सकते फाइनल ऐड कॉपी का। ठीक है, प्रीव्यू आप क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। जब 15 हेडलाइंस और 4 जो है डिस्क्रिप्शंस हैं आपके, तो उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप बैठाएंगे ना तो बहुत ज्यादा जो है ऐड कॉपीज आपकी बन जाएंगी। अब उन ऐड कॉपीज में से कौन सी ऐड कॉपी यूजर को दिखती है, यू नेवर नो। तो एक्चुअली आपको जो आपका फाइनल आउटकम है ना वो दिखाई नहीं देगा कि एक्चुअली हमारा ऐड कैसे दिखे। फुल्ली ऑटोमेटेड है, एआई बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू मशीन लर्निंग है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीजों में आप मशीन लर्निंग के ऊपर नहीं मतलब डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए कौन हो सकता है। बट अगर हम लोग बात करें कि गूगल अब इसी ऑप्शन को लेकर आ रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें इसी चीज को देखना है आगे अगले साल से कि रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स को किस तरीके से हम लोग बेहतर बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिलेवेंसी मेंटेन रख सकते हैं और अपनी रैंकिंग सुधार सकते हैं, ऐड रैंक अपनी सुधार सकते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।